the promise the Lord has given to us for this month, He Himself will provide. परमेश्वर ने इस महीने जो हमें प्रतिज्ञा का वचन दिया है, परमेश्वर आप ही हमारे लिए उपाय करेगा। He will provide. वो प्रबंध करेगा। We have seen, we have experienced how the Lord provides us. हमने उसको देखा भी है और अनुभव भी किया है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। Wednesday, Thursday, we were in Jamnagar. We can look back how the Lord led us till now. बीते बुधवार और गुरुवार को हम लोग जामनगर गए थे और हमने वहां पर और आते समय भी हमने देखा कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने किस प्रकार से हमारी अगुवाई की है। In one word we can put that this, we were literally Pardeshi. Literally when we step inside Gujarat, the year 2000, we can purely say nothing and nothing we were. एक ही शब्द में कहा जाए तो हम इस प्रकार से कह सकते थे, जब हम लोग यहाँ पर गुजरात में आए तब हम परदेशी के समान थे। Never forget from where the Lord picked us and from where we have begun this journey. और हम उस बात को कभी नहीं भूल सकते हैं, परमेश्वर ने हमको कहां से उठाया और कहां से हमारी सफर शुरू हुई। I have seen so many forget from the place where God has picked them up. और मैंने देखा है कि कई लोग जो है परमेश्वर ने जहां से उनको उठाया है उस स्थान को लोग भूल जाते हैं। They forget the people who blessed and helped also. और वो लोग वो भी भूल जाते हैं जिन लोगों ने उनकी सहायता की है, उनको भी भूल जाते हैं। Never do that. आप ऐसा कभी ना करें। God is faithful and God uses people to bless us and take care of us. परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करता है कि हमारी देखभाल करे वो लोग और हमारी सहायता करें। He always kept people to help us. God kept them for us. परमेश्वर जो है हमेशा लोगों को हमारे लिए खड़ा करता है, हमारे लिए वहां पर रखता है कि हमारी सहायता करे। You can close your eyes and just go back from your childhood till day. There was always somebody stood. There was always people kept somebody. और आप अपने आंखों को थोड़ी देर बंद करके उस बात को विचार कर सकते, कल्पना कर सकते हैं, जब से आप पैदा हुए आज दिन तक परमेश्वर ने कितने सारे लोगों को आपकी सहायता के लिए उभारा, किस प्रकार से आपकी सहायता की है। Hallelujah. Hallelujah. Somewhere somebody was standing and helping us. कोई न कोई स्थान पे कोई न कोई हमारे लिए मदद के लिए खड़ा है। When I was very small, in my street, there used to be one Didi. She would always beat me and pull me to her house. She used to teach me mathematics. और हमारी गली के अंदर एक बहन पाई जाती थी, वो हमको पकड़ के ले जा करके हमको मैथमेटिक्स सिखाती थी। She would beat me very badly and she would say, "You are a Paradesi. If I don't help you, your life will be destroyed." और वो हमको बहुत ही मार पीट करके डांट डपट के भी हमको सिखाती थी और कहती थी कि यदि तुम लोग नहीं सीखोगे तो इस प्रकार से तुम्हारे भविष्य में नहीं हो सकता। A non-believer sister. और एक अविश्वासी बहन। I'm always grateful for her. मैं हमेशा उनके लिए आभारी हूँ। Free of cost. कुछ भी बिना कुछ लिए उन्हें मुफ्त में हमें सिखाया। On the way, God kept certain families to pay the fees, certain family to clothe us, certain family to feed us. और वहां पर परमेश्वर ने कुछ विशेष परिवारों को हमारी फीस जमा करने के लिए, हमारे भोजन के लिए और हमारे कपड़ों के लिए भी परमेश्वर ने वहां पर खड़ा किया। Hallelujah. Hallelujah. We need to be always thankful, grateful to God for all those people on the way He kept for us. और हमें परमेश्वर के प्रति हमेशा धन्यवादित रहना है, जिनको परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा खड़ा किया, हमारी सहायता के लिए परमेश्वर ने उन लोग को इस्तेमाल किया। When Abraham said to his son, "The Lord Himself will provide for sacrifice," he had such a faith and trust upon the Lord. जब इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर अपने आप ही उपाय करेगा, कितना बड़ा विश्वास उसके अंदर पाया गया। Rather, my brothers and sisters, Abraham is going to provide God his son as a sacrifice.
Abraham going to provide God his son as a sacrifice. और अब्राहम अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए वो दे रहा है। He was standing to provide God a sacrifice. और वो वहां पर खड़ा रह रहा है और परमेश्वर के प्रति बलिदान देने के लिए अपने बेटे का। My God asked me, मेरा परमेश्वर ने मुझे कहा है, He wants my son. वो मेरे बेटे को चाहता है, I'm going to provide God. और मैं उससे परमेश्वर को देने वाला हूं। And he stands and says, to the son, God will provide son. और वो खड़ा रह करके अपने बेटे को इस प्रकार से कह रहा कि परमेश्वर स्वयं उपाय करेगा। Deep down in the heart of Abraham, he knows, son, he will provide. But you do not know, I'm going to provide you to my God. दिल की गहराई में वो बड़े दर्द के साथ अपने बेटे को तो कह रहा है कि परमेश्वर अपने आप ही उपाय करेगा, लेकिन उसको मालूम है कि मैं मेरे बेटे को बलिदान करने के लिए जा रहा हूं। I want to tell you, my brothers and sisters, if God asks us just like he asked Abraham, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि परमेश्वर जैसे अब्राहम से पूछा था ऐसा हमसे कहे तो how many times we would have failed? कितनी बार हम उसमें असफल हो जाएंगे। God had such a faith, hope, trust upon Abraham. परमेश्वर के पास अब्राहम के प्रति ऐसा एक विश्वास और एक उसके ऊपर भरोसा पाया गया। Abraham will not cheat me, Abraham will not deceive me, Abraham will not disappoint me. अब्राहम मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी मुझे निराश नहीं करेगा। The Lord himself will provide. परमेश्वर अपने आप ही उपाय करेगा। Even I give this son, God himself will provide one more. यदि मैं इस बेटे को भी परमेश्वर को दे दूंगा तो परमेश्वर मुझे और बेटा देगा। Our God is the God who provides, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर तो प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। Even what you didn't ask, what you didn't fast for, hope for, when God wants to give you, bless you, he will bless you. आपने उस बातों के लिए प्रार्थना नहीं किया, उपवास नहीं किया, परमेश्वर से मांगा नहीं, फिर भी यदि परमेश्वर चाहता है तो आपको देता है उन बातों को। This is what it says in Daniel chapter 9 verse 23 says, as soon as you begin to pray, a word sent out. दानियल का पुस्तक 9वें अध्याय और 23वें पद में इस प्रकार से कहता है कि जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली। Hallelujah. The answer is given. कहते कि उत्तर दिया गया। I want to tell you, my brothers and sisters, just like Abraham said to the son, the Lord will provide. When we have to come in prayer also, the moment you say amen, I have to have a faith, he answered my prayer. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको जिस प्रकार से अब्राहम का विश्वास था कि वो अपने आप उपाय करेगा, आप प्रार्थना करने के समय ऐसा विश्वास करते हाँ और आमीन कहना है। You prayed, Daniel, answer was sent immediately. दानियल तूने प्रार्थना किया और तुरंत उसका जवाब भेज दिया गया था। Somebody say. कोई कहे मैं। Come on, you prayed, Daniel. Come on, as soon as you begin to pray, an answer was given. दानियल तूने प्रार्थना किया, जैसे ही तूने प्रार्थना का शुरुआत किया उसी समय तेरे लिए उसका उत्तर भेज दिया गया। We need to thank God. Lord, you answered my prayers, Lord, no doubt. ओ हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहना है कि प्रभु हमें कोई भी ऐसा शक नहीं है, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और उत्तर भेज दिया है। I prayed and asked you and you have granted it, Lord. मैं प्रार्थना किया है और आपसे मांगा और प्रभु आपने उसको मंजूरी दे दिया है। You're going to thank God. God, you have answered my prayer, Lord. हमें खड़े रह करके प्रार्थना करते हुए धन्यवाद करना है, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है। There is no doubt, Lord. प्रभु वहां पर ऐसा कोई संदेह नहीं। It may be delayed to get the things which I am praying for, but you answered it, Lord. वो हो सकता है जो बातों के लिए मैंने प्रार्थना किया है उसमें थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन प्रभु मुझे मालूम है आपने उस प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। People may laugh, people may mock, but my God heard my prayers. लोग मेरी मजाक उड़ाए, मेरे हंसी उड़ाए, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। I stand here with such a joy. I've heard a testimony. मैं यहाँ पर बड़े आनंद के साथ खड़े कह सकता हूँ कि मैंने आज जो गवाही सुना। Last Sunday evening, I was listening to this powerful testimony. और बीते रविवार शाम को मैं इस सामर्थी गवाही को सुन रहा था। One of the very big church in Tamil Nadu.
बहुत ही बड़ी एक कलीसिया तमिलनाडु के अंदर है। Today it is the big church. आज वो बड़ा कलीसिया है। Almost 10-12 years ago, the church was in the rented place. और 10-12 साल पहले वो कलीसिया एक किराए के मकान में चलाई जाती थी। They didn't have a pastor, they did not have money to pay the rent also. और उस पासवान के पास उस किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था। Every month the owner will scream at the pastor, where is the rent money? और प्रत्येक महीने में उस किराएदार के सामने आकर के, पास्टर के सामने आकर के उस मकान मालिक जो है चिल्ला करके बोलता था कि किराए का पैसा कहाँ है। So the pastor will be always abscond. Pastor will be always away. और जब उस समय पासवान जो है चले जाते थे, The wife was here, wife has to handle. और उनकी पत्नी वहां पर रहती थी और उनको ये सब बातें देखनी पड़ती थी। 2,500 was the church rent. 2500 रुपया, 2500 रुपया उस समय कलीसिया का किराया उस कमरे का देना पड़ता था। The owner coming and shouting. वो मालिक आकर के चिल्लाता था। The pastor wife went to the neighbor, said, please give 2,500, I will give you next month. वो पासवान की पत्नी पड़ोस में जाकर के उनसे बोलती थी, 2500 रुपया मुझे दे दीजिए, मैं अगले महीने आपको दूंगी। Gave to the owner. और वो वहां से लेकर के उस मालिक को देती। She came inside the room and she was crying, God, we serve you for 2,500, I should borrow from the neighbor, Lord. वो कमरे में आकर के रो करके प्रार्थना करते हुए कह रही है, प्रभु हम आपकी सेवकाई कर रहे हैं और 2500 रुपये के लिए हमें किसी से उधार लेना पड़ रहा है। She got a phone. उसके पास एक फोन आया। It was a pastor's phone. Pastor left and went outside. वो पास्टर ने वहां पर छोड़ करके पासवान जो थे बाहर गए हुए थे। The person from the other side said, ma'am, tell your husband there is a land available for 4.5 crore. और उन्होंने सामने से उस फोन पे जो बात कर रहे थे उस व्यक्ति ने इस पासवान की पत्नी को बताया कि वहां पर एक जमीन है जो 4.5 करोड़ रुपए में बेचने के लिए है। You tell your husband to buy. आप अपने पति से बोलिए कि वो खरीद लें। The lady who was crying and praying, now she is laughing at that fellow. You do not know our situation. और उस समय तो वो प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर के सन्मुख में रो रही थी और उसने सोचा कि ये व्यक्ति को मालूम नहीं है हमारी परिस्थिति क्या है करके। She was laughing. वो हंस रही थी। The man said, no ma'am, don't laugh. Tell your husband. और उस व्यक्ति ने कहा कि बहन आप हंसिए मत, आपके पति को इस बात को बताएं। Okay, she kept the phone and she was laughing and telling God, God, what a mad fellow calling my husband for land worth 4.5 crore. और वो पत्नी जो है हंस करके बोलने लगी, बोले कैसा व्यक्ति है जो मेरे पति को बोलने के लिए कह रहा है जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं उसको खरीदने का 4.5 करोड़ रुपए की जमीन को। You are fighting, begging for 2,500, Lord. और हम तो प्रभु 2,500-2,500 रुपया मांगने के लिए हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। But today the same pastor auntie stands and says, in 6 months time, God made a way to pay the 4.5 crore which they were crying for 2,500 rupees. लेकिन आज उस पासवान और पत्नी खड़े होकर के कहते कि 6 महीने के भीतर भीतर ही परमेश्वर ने उस 4.5 करोड़ का प्रबंध किया और हमारे लिए उस जमीन को मुहैया कराया। Hallelujah. Hallelujah. Very often we stand, people mock, we ourselves mock at the situation we are in, but God is there. It's bigger than the struggle that we are going through today. और बहुत बार ऐसा होता कि हम भी हमारी परिस्थिति को देख करके हंसते हैं, लोग भी हमारी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर हम देख पाते हैं कि परिस्थिति को कैसे बदलता है। Let people mock, let people ridicule, but let me tell you, my God will do it. लोग चाहे मजाक उड़ाने दीजिए, हंसी उड़ाने दीजिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा परमेश्वर वो करता है। As I was talking yesterday to the business people, this is what the Lord said to me. God never consult with anybody's opinion. God never consult with your past also. जब कल मैं कुछ बिजनेसमैन लोगों के साथ बात कर रहा था तब मैंने उनको बताया कि परमेश्वर जो है आपके अतीत को लेकर के कोई परवाह नहीं करता है, आपके कुछ भी बात को लेकर के परवाह नहीं करता है। Let me tell you, even God will not consult with your previous 4-year IT return also. He never consults. और मैंने उनको ये भी बताया कि 4 साल पहले जो आपने
IT रिटर्न भरा है, परमेश्वर उसके बारे में भी कोई परवाह नहीं करता। God always speaks about the future. I will provide. I will provide. लेकिन परमेश्वर हमेशा भविष्य के लिए ही बोलता है और कहता है कि मैं प्रबंध करूंगा, मैं पूरा करूंगा। I repeat this. God will never consult with you for your IT return. और मैं फिर से इस बात को बताऊं कि 4 साल पहले जो आपने IT रिटर्न भरा है उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता परमेश्वर। When He wants to do, He never consult with anybody. लेकिन जब परमेश्वर देना चाहता है तो किसी के साथ वो परामर्श नहीं करता। Lift a hand and say, Lord, thank you, Lord. You never consulted with anybody over my life, वो Lord. हाथ उठा करके परमेश्वर Thank से you, कहे, Jesus. धन्यवाद करते हुए कहे कि प्रभु आपने मेरे जीवन के लिए किसी के साथ सलाह मशवरा परामर्श नहीं करता। Come on, in future also, Lord. I thank you. Without consulting anybody, you are going to do, ओ Lord. प्रभु, मेरे भविष्य के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, बिना किसी से परामर्श किए प्रभु आप मेरे भविष्य के लिए करेंगे। And you answered all our prayers, O Lord. और प्रभु आप हमारी प्रत्येक प्रार्थनाओं का भी उत्तर देंगे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। God Himself will provide. परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। You know, we people, we go around, ask many people's opinion, options, but God never does that. हम जो मनुष्य होने के नाते बाहर जाकर के बहुत सारे लोगों का अभिप्राय लेते हैं और दूसरे विकल्प के बारे में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करता। When God wants to do something to the children of Israelites, the promised 400 years before, He still does it. और परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के सामने जो 400 साल पहले जो प्रतिज्ञा किया थे, परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को भी किया। This is what it says in Joshua said, Joshua 23 verse 9 and 10. Come on, you can open the Bible, Joshua, book of Joshua, chapter 23 verse 9 and verse 23 verse 5. 23 verse 5. Yes, come on, the Lord your God Himself will push them out from your ways. और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा। There were mighty, you know, the warriors, giants were before the children of Israelites. The Lord said, these people, come on, the Lord your God Himself will drive them out of your ways. वहां पर बड़े बड़े योद्धा लोग, राक्षस के दानों के जैसे बड़े लोग इस्राएली लोगों के सामने थे, लेकिन परमेश्वर यहां पर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने से उनके देश से उनको निकाल दूंगा। So beautifully it says now, I will push them. बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर लिखा है कि मैं उनको धकेल दूंगा। Come on, the third line says, He will push them before you. और यहां पर लिखा है कि वो तुम्हारे सामने से उनको निकाल देगा, धकेल देगा। Somebody say, कोई कहे, you just move. It is God who pushed them back. वो तुम केवल आगे बढ़ो, वो तो परमेश्वर है जो उनको पीछे धकेल देगा। And you will take a possession of their land. और उसके देश के अधिकारी तुम बन जाओगे, As the Lord your God promised you. जैसा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें वाचा दिया है, प्रतिज्ञा दिया है। If you have a promise, यदि आपको प्रतिज्ञा मिला है, no matter how many giants standing before, it is hand of God will push them back. चाहे कितने भी बड़े दानव या बड़े लोग आपके सामने खड़े हो जाए, वो बात मायने नहीं रखती है। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको पीछे धकेल दूंगा। Maybe you start a small ministry, maybe you started a small business, small job, small salary compared to others who are looking like a giants. और आपने छोटी सी सेवकाई शुरू करी है, छोटी सी नौकरी जो कम तनख्वाह मिलती है, आपको सामने लग रहा है कि बड़े दानव जैसे बड़े बड़े लोग खड़े हैं। Maybe such influential people are there. और ऐसे बड़े प्रभावशाली लोग वहां पर पाए जाते हैं। If God started anything in your life, He will push the people who is standing against you. यदि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने के लिए चाहता है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके सामने से पीछे धकेल देगा उनको। I like this third line. Come on, everybody. He will push them out before. Come on, everybody say, He will push them out before you. They will not push you. God will push them out. वो लोग आपको पीछे नहीं धकेलेंगे, परमेश्वर उनको आपके सामने से उनको पीछे धकेल देंगे, निकाल देंगे। What a promise God speaks to us. ओ कितना अच्छा प्रतिज्ञा वाचा परमेश्वर हमसे करता है। Anywhere you enter inside, first you will feel very small, but don't fear. जहां कहीं भी आप यदि प्रवेश करते हैं, शुरुआत में आप अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते हैं, लेकिन आप भयभीत ना हो। Don't compare.
दूसरों के साथ तुलना ना करे। Oh, that person is very big. So what? My God is bigger than that person. वो व्यक्ति तो कितना बड़ा व्यक्ति है, आप ऐसा डरे नहीं और आप ये कहे कि मेरा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। Come on, compare to that man. I am small. But when I started to compare my God with that man, my God is bigger than that man. वो जब कभी मैं अपने आप की तुलना उस बड़े व्यक्ति के साथ करता हूं तो मैं अपने आप को छोटा समझ पा रहा हूं, लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ उस व्यक्ति की तुलना करता हूं तो मेरा परमेश्वर बड़ा है। He will push them out before you. वो आपके सामने से उनको निकाल देगा। Lift up your hand. I do not know what you go through in your workplace. I do not know what is the pressure, stress that you go through in your workplace. This is what the Lord said. His hand will push them before you. मुझे नहीं मालूम आपके कार्य के स्थान पर आप कितने परेशानी में से, संघर्ष में से होकर के गुजर रहे होंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों में से बाहर निकालेगा, आपके विरुद्ध में सभी लोगों को निकाल देगा। Some of your promotions, there are some of them stopping. God says, I will push them. वो वहां पर आपके प्रमोशन के लिए कुछ रुकावट बने हुए हैं लोग, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको निकाल दूंगा। Some of your job, you were supposed to have a job, but some of them are standing. God says, I will push them. और वहां पर आप एक नौकरी प्राप्त करने वाले ही हैं, लेकिन वहां पर ऐसे कुछ लोग जो है रुकावट बन रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको पीछे धकेल दूंगा। Some of them want to remove you from your job, but God said, I will push them. और कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको आपकी नौकरी के अंदर से निकाल देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उनको वापस धकेल दूंगा। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। He is pushing. वो धकेलता है वो। Hallelujah. 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 Come on, there's a mighty presence of God. If you are going through any stress, if you are going through any difficult situations, come on, ask God, why don't you do for me also, Lord? वो यदि आप किसी तनाव में हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, अपने आप को ऐसे दबाव में महसूस कर रहे, परमेश्वर की भारी उपस्थिति है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहे, प्रभु आप उनको निकाल देने वाले हैं प्रभु। The enemies keep on intimidating you, threatening you. His hand is pushing them back. वो शत्रु तो आपको लगातार डरा रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, परमेश्वर उनको निकाल देगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। So beautiful. Hallelujah. बहुत ही सुंदर बात है ये। He will push them. वो उनको निकाल देगा। What is the meaning? उसका मतलब क्या है? You never try to touch them. You never try to ditch them. Never try to push them. इसका मतलब यही है कि आप कभी भी उनको छूने की कोशिश ना करें, उनको सिखाने की कोशिश ना करें, उनको अपने आप निकाल देने की कोशिश ना करें। Hallelujah. हालेलुया। Let anybody stand against you. वो कोई भी आपके सामने खड़े होने दो, Don't do anything. कुछ भी ना करें आप। The best way to deal, best way to take victory, you don't touch. उत्तम तरीका तो यही है विजय पाने का, आप उनको मत छुइए। Just fall at the feet of Jesus. Cry, cry, cry to him alone. वो केवल मसीह के कदमों में गिर करके आप केवल रोते रहिए, रोते रहिए। Allington is here. You know, the stress he has gone through in his job time, he has shared the testimony once here, how God dealt. एलिंगटन यहाँ पर है, उसकी नौकरी के जगह में किस प्रकार के दबाव और तनाव में से गुजर रहा था, उसने अपने आप में इस यहाँ पर गवाही को दिया है। It's not his hand done, God's hand done. वो उनके हाथ से नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर के बलवंत हाथों से हुआ। Hello, I know, I understand, it's difficult, but you know God will. मुझे मालूम है, हाँ ये बहुत ही कठिन है, लेकिन परमेश्वर करता है। Sisters, especially those who are working, बहनें विशेषकर जो लोग काम करते हैं, sometimes people try to prevail against you, but God's hand will push them back. बहुत बार ऐसा होता कि लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको निकाल देगा, उनको पीछे धकेल देगा। They try to take advantage. हो सकता है वो लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं, Because you are a woman. क्योंकि इसलिए कि आप एक महिला हैं। Remember, you have a heavenly Father. His hand is powerful than any human hand. आप इस बात को याद रखें कि आपके पास एक स्वर्गीय पिता है, किसी भी इंसान के हाथ से बड़ा हाथ उसके पास है। His hand will push them. उसका हाथ उनको पीछे धकेल देगा। They will never be able to come to your face also. वो कभी भी आपके चेहरे के सामने भी नहीं आ पाएंगे। You need to keep declaring, God, I have none to help in my office. I have none to help in the house. I have none to help, Lord, but I have your help, Lord.
प्रभु मेरे पास मेरे कार्यालय में किसी की मदद नहीं है, मेरे घर में किसी की मदद नहीं है, प्रभु मदद करने वाला हाथ नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे मालूम है आप मेरे मदद करने वाले हाथ है। You know, there is another translation says, the Lord your God himself will push them out for your sake, it says. और दूसरे अनुवाद में देखा जाए तो परमेश्वर अपने आप उनको आपके लिए धकेल देगा। God said, for you I am pushing them out. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उनको निकाल दूंगा। You know, the word of God is so beautiful, it says, to give you a space for you, give you a possession for you, to fulfill the promise for you. I am pushing those guys out. और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए जगह देने के लिए, तुम्हारे जो प्रतिज्ञा किया उस बात को देने के लिए मैं उनको बाहर निकाल दूंगा। That's what Abraham said. My God himself will provide. इसलिए अब्राहम कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा। The victory is not through your bow and sword victory comes from the hand of God. जो विजय है वो तुम्हारे धनुष और तलवार से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथों से आती है। The same Joshua reminds the children of Israel how God provided this land. Joshua 23 verse 9 and 10. और वही बात यहोशू यहाँ पर इजरायली लोगों को बताता है किस प्रकार से 23वां अध्याय 9 और 10 में। Come on, the Lord has driven them out. First it says God pushed them out. Second it says God has driven them out before you, great and powerful nations. और परमेश्वर यहाँ पहले कहता है कि उस परमेश्वर ने उनको तुम्हारे सामने से निकाल दिया, और यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर ने बड़ी जाति को धक्के मार के वहां पर से निकाल दिया। We are in a time, my brothers and sisters, let whatever is against, let them against, he will push and he will drive them out. हमारे विरुद्ध में मेरे प्रिय भाइयों बहनों कुछ भी कोई भी क्यों ना करे, लेकिन परमेश्वर उन सबको हमारे सामने से निकाल देगा। Hallelujah. हालेलुया। God is working. परमेश्वर काम करता है। Be still. आप शांत बने रहे, Don't fight. लड़े मत, Don't react. वो कुछ भी प्रतिक्रिया ना दे, Just be silent. ओ केवल आप चुपचाप खड़े रहें। Ask God. Before any reaction, ask God. कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले आप परमेश्वर से पूछें। Lord, should I go? Like David, should I go, Lord? दाऊद के समान आप परमेश्वर से पूछे, प्रभु मैं जाऊं क्या? Should I speak, Lord? क्या प्रभु मैं बोलूं क्या? Should I encounter, Lord? क्या प्रभु मैं उनके साथ मुठभेड़ करूं क्या? Lord will say, no son, wait. I will fight for you. ओ परमेश्वर कहता कि नहीं बेटा, मैं तेरे लिए लड़ाई करूंगा। You know, God did not allow them to fight because the children of Israel was not a warrior. They were making bricks. They were baking bricks. So God said, I will fight. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायली लोग जो थे बड़े योद्धा नहीं थे, वो लोग तो ईंटें पकाने वाले लोग थे। इसलिए परमेश्वर को मालूम था कि मैं इनको लड़ने नहीं भेजूंगा। परमेश्वर स्वयं कहता कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। The Lord did this to the children of Israel because of the promise He made with Abraham. परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए ये बातें किया, इसलिए उसका कारण ये है कि परमेश्वर ने अब्राहम से इस प्रकार से वाचा बांधी थी। We enjoy a lot of blessings in our life. हम बहुत आशीषों को हमारे जीवन में आनंद उठाते हैं। Let me literally tell you, being in Gandhinagar is such a blessing. मैं आपको सचमुच में बताऊं, गांधीनगर में रहना बहुत ही आशीष की बात है। How many of you can say yes? आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि हाँ? आधा का ऊपर हाथ नहीं दिखता है। हालेलुया। अच्छा, अहमदाबाद से आ रहा है। Still Ahmedabad also blessing. GJ 18. You do not know what a power it carries. आपको नहीं मालूम GJ 18 क्या सामर्थ लेके चलता है। I was driving to Jamnagar. The police person called me. Come this side. और जब मैं जामनगर जा रहा था, पुलिस ने मुझे बुलाया, इधर आ जाओ। The moment he saw GJ 18, okay sir, go sir. और जिस समय उन्होंने देख लिया कि मेरे गाड़ी का पासिंग तो GJ 18 का है, उन्होंने कहा कि आप जाइए। I still stopped. Why did you stop me? He said, go sir, go sir, go sir. My wife said she is supporting the police. वो तो जाने के लिए बोलता, तो तुम क्यों रुकते हैं भाई? The blessing sometimes we enjoy. जो आशीष हम आनंद उठा रहे हैं, we literally do not know the value sometimes. कभी कभी हम उसका मूल्य को भी नहीं जानते। The promise given to Abraham, the children of Israel were enjoying it. वो जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका आनंद इजरायली लोग उठा रहे हैं। I pushed them out. मैं उनको निकाल दूंगा। I drew them out. मैं उनको धकेल दूंगा। The promise I gave to Abraham. जो वाचा उसने
अब्राहम को दिया था। I want to tell you, our own parents struggled, our own grandparents struggled, but we enjoy the blessings. मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी लोगों ने जो संघर्ष किया है, लेकिन उनकी आशीष आज हम आनंद उठा रहे They हैं। longed the place where we are. जिस स्थान पे हम लोग हैं, उसके लिए वो लोग बड़ी लालसा करते थे। My mother would have been the happiest person in the whole world looking at their children serving the Lord. और मेरी माता जो है बहुत ही इस संसार में किसी भी व्यक्ति से बहुत ही खुश होगी, क्योंकि उनके संतान जो है परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। We thank God, it is her cry made us to stand today. और हम धन्यवाद करते हैं कि उसके आंसुओं के द्वारा हम लोग आज खड़े हैं यहाँ पर। Hallelujah. हालेलुया। All their prayers, all the promises God has given has pushed our enemy away from us. उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा और परमेश्वर ने जो वाचाएं हमें दी है, हर एक शत्रु को परमेश्वर ने निकाल दिया। So don't give much glory to the enemy. इसलिए आप शत्रु को ज्यादा महिमा ना दे। How tall, how strong. कितना ऊंचा है, चौड़ा है, कितना मजबूत है, None can stand against my God's hand. ओ मेरे परमेश्वर के हाथ के विरुद्ध में कोई नहीं खड़ा रह सकता। Hallelujah. Hallelujah. Lift the hand and thank God for the hand of God that's forever in our life. ओ हाथ उठा करके हम परमेश्वर का Jesus. धन्यवाद करें उस हाथ के लिए जो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा बने रहता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You do not know how many enemies his hand pushed away from us. आपको नहीं मालूम कितने सारे शत्रुओं को आपके सामने से उसने निकाल दिया है। Hallelujah. Hallelujah. Come on, those who are watching us online, lift a hand and thank him. There were so many enemies came to neck to chop us, but his hand avoided all those things. जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आपको नहीं मालूम कितने सारे शत्रु जो कि आपको काट डालने के लिए आ रहे थे, परमेश्वर ने उनको निकाल दिया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Now we enjoyed so many blessings. और हम बहुत सारी आशीषों का आनंद उठा रहे हैं। Adam do not know such a blessing that was upon him. आदम को नहीं मालूम था कितनी आशीष उसके ऊपर है करके। You know, God breathed inside his nostril. आपको मालूम है परमेश्वर ने अपनी सांस उसके नथनों में डाल दी। With his hand he made him. परमेश्वर ने अपने हाथों से उसको बनाया। Hello? He breathed a first breathing upon Adam. सबसे पहली सांस उसने आदम के नथनों में डाली। He became a living being. और वो तो एक जीवित प्राणी बन गया। A toy. You एक know, खिलौना जो देखा जाए तो mud toy became a living being. एक मिट्टी का खिलौना एक जीवित प्राणी बन गया। The first thing that entered inside his lungs. सबसे पहली जो बात उसके अंदर में प्रवेश करी वो तो एक फेफड़े माने जाएंगे। The breath of God. उस फेफड़े में जो है परमेश्वर की सांस, His heart started to beat. और उसका हृदय तो धड़कना शुरू किया। He opened his eyes. उसने अपनी आंखें खोली। The breath of God. ओ परमेश्वर की सांस, We need the breath of God. ओ हमें परमेश्वर की सांस की जरूरत है। Every husband, every father, every brother, every sister, mother, we need to say, God, the way you breathe inside Abraham, breathe in my life also, Lord. हर एक माता पिता, हर एक भाई बहन, हर एक जन, हमें चाहिए कि परमेश्वर जो सांस आपने अब्राहम के अंदर, आदम के अंदर डाली प्रभु, वो हमें चाहिए। First breathing person was Abraham. First breathing person. पहली बार जो परमेश्वर ने जिसके अंदर सांस डाली वो तो आदम है। Hallelujah. हालेलुया। When we go, we need to ask him, man, did you ever thank God for the breath of God? और जब हम वहां जाएंगे तो हम उसको पूछेंगे, क्या तूने कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद किया जो परमेश्वर ने तुझे पहली सांस डाली थी तेरे अंदर? Do we ever thank God for the breath we breathe? क्या कभी हमने जो हम सांस ले पा रहे हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद किया? Second, Enoch walked with God. और दूसरा हम देखते कि हनोक परमेश्वर के साथ चला। What a great blessing. ओ कितनी महान आशीष। Literally, God would walk beside Enoch. और सचमुच में देखा जाए तो हनोक के साथ साथ परमेश्वर चल रहा है। Abraham spoke to God, hear from God. अब्राहम परमेश्वर से बातें कर रहा है और परमेश्वर से सुन रहा है। 70 elders in the Moses time
They sat with God, ate, spoke, the word of God says. 70 जो है अगवे परमेश्वर जो मूसा के समय में हुए थे, वो परमेश्वर के साथ वो लोग ने बैठे, वो लोग उसकी उपस्थिति में और खाया है। The crow obeying God and feeding the prophet. जो कौवा जो परमेश्वर की आज्ञा को मान करके उस प्रबोधक को भविष्यवक्ता को खाना खिलाने के लिए गया। 3 Jew young men walking in the fire, God beside them. 3 यहूदी जवान उस आग की भट्टी में चल रहे थे, परमेश्वर उनके साथ में था। What a blessing. ओ कितना आशीष की बात है। We have 3 invisible, immortal blessings God has given to us. हमारे पास ऐसी 3 जो अविनाशी और कभी नहीं बदलने वाली आशीष हमारे पास परमेश्वर ने दिया है। Breath of God. पहली आशीष जो है परमेश्वर की सांस, Blood of Jesus. यीशु मसीह का लहू, The bread of life, the word of God. और जीवन की रोटी जो परमेश्वर का वचन है। Have you ever thanked God for that? क्या कभी आपने उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद किया? I put it at 3B. The breath of God, the blood of Jesus, the bread of life, the word of God. मैंने इन बातों को 3B में बांट दिया है। breath, blood and bread, word of God. Sometimes we ask so many things from God, but we fail to thank God for the 3 blessings, immortal blessing He has given to us. और बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने जो 3 जो अविनाशी आशीष हमें दी है, उसके बारे में हम धन्यवाद नहीं करते। Thank you for breathing over our life, Lord. प्रभु आपने हमारे जीवन के ऊपर जो आपकी सांस को फूंका है, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। Thank you for the blood of Jesus. प्रभु आपके लहू के लिए यीशु हम आपका धन्य कहते हैं। And thank you for the word of God. प्रभु आपके वचनों के लिए भी हम आपको धन्य कहते हैं। 3 things in our life. 3 बातें हमारे जीवन के अंदर। Never forget these blessings. आप इन आशीषों को कभी ना भूलें। You have provided this, O Lord. प्रभु आपने हमें इन तीनों आशीष को दिया है। He breathed so we are living. प्रभु उसने जो हमें सांसें दी है उसके द्वारा हम जीवित है। He gave His blood so we are forgiven and became His sons and daughters. उसने अपना लहू हमारे लिए दिया है, इसलिए हमारे पापों की क्षमा पाप प्राप्त करके हम उसके बेटे और बेटी बन गए। He has given us the living bread, the word of God, so we live daily with His word. और उसने हमें उस जीवित वचन जो जीवन की रोटी है हमको दिया है, जो प्रतिदिन के लिए हमारा भोजन है। When all these things God has given to us, we should be grateful to God. जब सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है तो हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित बने रहना है। God has blessed the children of Israelites. आपको The Lord has blessed the children of Israelites. परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को आशीषित किया। When they came out of Egypt, they came out, each one came out as a multimillionaires. और जब वो लोग मिस्र में से बाहर आए तो वो लोग प्रत्येक जन जो है करोड़पति जैसे थे। They were not coming out as beggars, they were not coming out as a poor people. और वो लोग ऐसे गरीब और भिखारी के जैसे नहीं निकले वहां से। The Lord said to Moses, I will make the Egyptian favorable to give them the blessings. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं मिस्री लोगों के तुम्हारे प्रति ऐसा दया उत्पन्न करूंगा कि वो लोग तुम्हें आशीष देंगे। Rather, this is the first group of people looting them with joyfully. और ये तो पहला ऐसा समुदाय है जो बड़े आनंद के साथ मिस्रियों को लूट रहा है। And the Egyptians joyfully sending them off with all the blessings. और देखा जाए तो मिस्री लोग भी उनको बड़े आनंद के साथ इन सारी चीजों को दे करके इजरायली लोगों को विदा कर रहे हैं। When Israelites were walking out of Egypt, they were always rip them off. Completely ripped them. There was nothing in Egypt when they. और जब इस्राएली लोग मिस्र में से निकले तो पूरी तरह से वो लोग ने मिस्री लोगों को लूट लिया था, उनके पास कुछ नहीं छोड़ा। But there was one man. लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था। He wanted more. उसको ज्यादा चाहिए था। He's feeling so bad. बहुत ही बुरा लगता है। That's what written in the book of Joshua chapter 7. Come on, book of Joshua chapter 7 verse 19 onwards. It was talking about Achan. यहाँ पर हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय में आकान के बारे में। Man forgotten how much God has blessed him.
वो मनुष्य भूल गया कि कितना ज्यादा परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, more than enough. जरूरत से भी ज्यादा। Still he was not satisfied. फिर भी वो व्यक्ति जो है, वो मनुष्य जो है, संतुष्ट नहीं। I want to give the church a warning. मैं कलीसिया आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। You need to be very careful handling the blessings. हमें बहुत ही सावधान होना है, सचेत बनना है आशीषों को संभालने के लिए। Jesus said, use the worldly health, wealth to win the souls. यीशु मसीह ने कहा कि संसार की जो धन दौलत है उसको आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल करना है। Verse 19, come on everybody. Then Joshua said to Achan, my son, give glory to the Lord, the God of Israel, and honor him. Tell me what you have done. Do not hide it from me. 19वें पद में, तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। Verse 20, Achan replied, it is true, I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है। Verse 21, everybody come on. When I saw in a plunder a beautiful robe from Babylonia. कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, he was attracted to Babylon. और वो तो बेबीलोन की ओर आकर्षित हो गया। The Babylonian blessings, he was so much attracted. और जो बेबीलोन की जो बातें थी, आशीषें थी, बहुत ही उन लोग को आकर्षित कर रही थी। You know, this word says 200 shekels of silver and a bar of gold weight 50 shekels. I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath. और आगे कहता है, और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। God was fighting for them. परमेश्वर उन लोग के लिए लड़ाई कर रहा था। God was pushing the enemies. परमेश्वर उनके शत्रुओं को पीछे धकेल दे रहा The था। Lord was, removing all the enemies before them. और परमेश्वर जो है उनके सामने से सारे शत्रुओं को हटा रहा था। This one man, लेकिन एक व्यक्ति, he was still with the Babylonian blessings. और वो बेबीलोन की जो आशीषों से वो चाह रहा था, उसमें इच्छा रख रहा था। He kept it in his tent underneath the silver. और उसने उन बातों को अपने डेरे के भीतर जमीन में गाड़ दिया उसको। God will provide. परमेश्वर उपाय करेगा। They are going to a place which they were not worked, they have not built, they have not planted. God is giving them something much more than this Babylonian shawl, silver and gold. वो लोग जिस स्थान पे जा रहे थे, उस स्थान में ऐसी बातें उनको मिलने वाली थी जो वो लोग ने बनाई नहीं है, जो वो लोग ने लगाई नहीं है, वो लोग ने स्थापित नहीं किए। ऐसी बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर उनको देने के लिए लेके जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर हम देखा जाए तो बेबीलोन की जो आशीष है, उनके प्रति इनके जीवन में लालच पाई गई। Listen, church. कलीसिया सुने, God has done a lot of things in Egypt. Now God is leading them, and God has something much more in the other side. In between, he was sinning. परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र में से बहुत सारी चीजें निकाल दे करके लेकर के निकाला है, और मरुभूमि में उन लोगों को अगुवाई कर रहा है, और उस देश में भी ले जा रहा है जो उन्हें वाचा किया है। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति जो है बेबीलोन की आशीषों के पीछे लगा है। Are we behind Babylonian blessings? क्या हम भी ऐसे बेबीलोन की आशीषों के पीछे हैं? The Babylonian blessing means never satisfies. बेबीलोन की आशीषों का मतलब यही होता है, उन बातों का मतलब ये होता है कि कभी भी संतुष्ट नहीं होना। Never been happy with what God has given now. कभी भी वो संतुष्ट नहीं होते, खुश नहीं होते जो परमेश्वर ने अभी जो दिया है उसको लेकर। The eye keeps on wandering. और उनकी आंखें जो है इधर उधर भटकती रहती है। Out of lakhs of people, this one man sinned against God.
लाखों लोगों के मध्य में एक व्यक्ति ने जो है परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध किया। Abraham was keep on telling the son and all his sons, my God himself will provide. Achan did not put the trust upon that God. और यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने बेटे को इस प्रकार से बताया कि मेरा परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, लेकिन यहां पर आकान जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख रहा। He took उसने ले लिया the Babylonian things. बेबीलोन की जो चीजें थी उसने ले लिया। Never touch the Babylonian things. आप कभी भी ऐसे बेबीलोन की चीजों को मत छुए। Babylonian things mean world, lust, things of the world. बेबीलोन का मतलब होता है कि संसार की चीजें, संसार के विलासाएं, Anything which is too much beyond, leave it to God. और जो ज्यादा है, Beyond ours, leave it to God. यदि हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो परमेश्वर को सौंप दें। Always ask God, God, give me what you want to give, O Lord. हमेशा परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझे वही चीज दीजिए जो आप देना चाहते हैं। And everything that you give it to me, I will remain faithful unto you, Lord. और हर एक चीजें बातें प्रभु जो आप मुझे देते हैं मैं उसके लिए आपके प्रति विश्वास योग्य बना रहूंगा। Even somebody is giving freely 1 kilo gold brick, if that has any inscription of any other things, reject it. यदि आपको कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से 1 किलो की सोने की ईंट देते हैं और यदि उसके साथ में कुछ ऐसी बातें जो जुड़ी हुई है जो परमेश्वर को भाती नहीं है, आप उसको ठुकरा दीजिए उस बात को। My brother, this is what he taught us. He lives that life. मेरे भाई ने भी मुझे यही सिखाया और वो उस प्रकार से ही जीवन जी रहे हैं। Even there is maybe costliest bag they give in the market. If that has any inscription of anything other of the world, leave it there. Don't take it. और यदि कहते हैं कि यदि कोई सबसे बड़ा महंगा बैग यदि देता है और कोई सांसारिक बात उसके साथ जुड़ी हुई है तो आप उसको स्वीकारें नहीं, दे दीजिए वापस। God need to be honored in our life. परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा आदर पाना चाहिए। Even somebody is giving, kilo of chain. If the chain has any inscriptions, don't take it. Any gold chain with any inscription, never take it. यदि आपको कोई ऐसे सोने की चेन भी देता है और उसके गलत बात है, उसमें उसका गलत इरादा है, उसके अंदर कुछ सांसारिक बात है, तो आप उसको स्वीकारें नहीं। Honor God. परमेश्वर को आदर करें। Even a calendar, let it be a calendar, any gift item, anything, check it out. Is there any Babylonian things inside my house? यदि आपको कोई कैलेंडर भी देता है और ऐसी कोई भी चीज भी देता है तो यदि उसमें बेबीलोन की या तो सांसारिक की कोई बातें छिपी हुई है तो आप उसको स्वीकारें नहीं। That day Israel was defeated. उस दिन इस्राएली लोग पराजित हुए। Till there God was pushing the enemy. Now the enemy was pushing them. The Joshua was shocked. उस दिन तक परमेश्वर उनके शत्रुओं को खदेड़ रहा था, लेकिन उस दिन जिस दिन वो लोग ने पाप किया, शत्रुओं जो इस्राएली लोगों को पीछे खदेड़ने लगे। Joshua was in utter shock. How can enemy can push us? We have the hand of God. और यहोशू को तो बड़ा सदमा लगा, एक कैसे हुआ, हम तो परमेश्वर के हाथ में थे, शत्रु लोग हमें क्यों वापस धकेल रहे हैं। We were going forward. How can we are pushed back? और हम तो आगे की ओर बढ़ रहे थे, हम कैसे पीछे जाने लगे। One day, even it happened on another day also. एक दिन ऐसा हुआ और दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। Joshua fell at the feet of God. God, why this is happening, Lord? और यहोशू जो है परमेश्वर के कदमों में गिर गया और कहने लगा, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। I said, one person. परमेश्वर ने कहा, एक व्यक्ति। He makes them tribe by tribe to come before God. परमेश्वर ने सारी जातियों को निकाल दिया, उनके सामने से एक एक गोत्र करके परमेश्वर उनके सामने, नजर के सामने से लेके जा रहा है। One man made the entire nation to suffer. लेकिन एक व्यक्ति जो है पूरे देश के दुख उठाने का कारण बना है। Remove all the Babylonian thing from our house. मेरे घर में से सारी सांसारिक बेबीलोनियन बातों को निकाल दो प्रभु। We will not be able to go forward. हम आगे बढ़ने के लिए समर्थ है प्रभु। You know what all the things he had? Come आपको on. मालूम है क्या बातें, क्या क्या चीजें उसने ली थी। Come on. Verse 24. 24वां वचन। Then Joshua together with all Israel took Achan son of
Zerah, the silver, the robe, the gold bar, his son and daughters, his cattle, donkeys, sheep, his tent, and all that he had to the valley of Ashur. Verse 25, Joshua said, why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today. Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. Over Achan they heaped up a large pile of rocks, which remains to this day. Then the Lord turned from his fierce anger. Therefore that place has been called the valley of Ashur ever since. तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरह वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने के और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर की तराई पड़ा है। The time Babylonian things gone, the next day God gave victory. जिस दिन बेबीलोन की जो वस्तुएं थी वो नष्ट कर दी गई, दूसरे दिन परमेश्वर ने उनको विजय दिया। God is looking at our life, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन की ओर देखता है। Let's take it out the things which is displeasing to the Lord. आइए हम उन बातों को हमारे जीवन में से निकाल दें जो बातें परमेश्वर को अप्रसन्न करती है, नाराज करती हैं। If there is any kind of app in your phone which is not pleasing, any kind of site which is not pleasing, any kind of chat which is not pleasing, remove it. यदि आपके मोबाइल फोन के अंदर ऐसी जो कोई एप्लीकेशन है या ऐसी कोई साइट है या ऐसा कोई भी बात जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती है, नाराज करती है, आप उस बातों को हटा दीजिए। Is there any kind of things in our house, maybe the old CDs, the rock stars, this and that guys, take it out, burn it out. यदि हमारे घर में पुरानी सीडी जो हम लोग वीडियो देखते हैं वो या तो ऐसे कोई रॉक स्टार या ऐसे कोई सांसारिक बातों वाली यदि सीडी प्राप्त है हमारे घर में तो उनको नष्ट कर दीजिए। God will honor you. परमेश्वर को आदर सम्मान दें। Hallelujah. हालेलुया। Let's stand in the presence of God. आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े हो जाएं। The moment you prayed, the answer is given. जिस समय तूने प्रार्थना किया उसी समय उत्तर भेज दिया गया था। Joshua said, he pushes all the enemies. योशू कहता है कि उसने हमारे शत्रुओं को पीछे धकेल दिया। But when Babylon came, God withdrew his hand. लेकिन जब बेबीलोन की बातें, संसार की बातें आई, तब परमेश्वर ने अपना हाथ उठा लिया, हटा लिया। जीसस गॉड। Lean on God's hand. परमेश्वर के हाथ पे आश्रित रहें आप। Are you leaning on people's hand? क्या आप लोगों के हाथों के ऊपर आश्रित है? You will fall. आप गिर जाएंगे। If you think this person will help, that person will help, we will fall. यदि आप ऐसा सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, वो व्यक्ति मेरी मदद करेगा, आप गिर जाएंगे। We need the Lord to help us. हमें चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करे। Let's examine that. आइए हम अपने आप को जांचें। If any Babylonian things in my life, you have all rights to remove it, O Lord. प्रभु यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी बेबीलोन की बातें, सांसारिक बातें हैं तो प्रभु आपके पास पूरा अधिकार है उन सारी बातों को हटा देने का। I surrender my life to you, Jesus. प्रभु मैं आपके कदमों में मेरा जीवन को समर्पित करता हूँ। I want to start again from where I lost, O Lord. प्रभु जहां से मैंने खोया है, जहां से मैं रुक गया हूं, प्रभु वहां से मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूं। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, oh God. Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं तू तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। दुख और दर्द से थामे बेहाल, शांति दे दे तू आया पास। दुख और दर्द से थामे बेहाल, शांति दे दे तू आया पास। मेरे लाचारी में भर दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरे लाचारी में भर दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया। वायदों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। वायदों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। औरों के नाम से चंगा हुआ मैं, नहीं कोई तेरे समान। औरों के नाम से चंगा हुआ मैं, नहीं कोई तेरे समान। आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया। The book of Judges, chapter 9, verse 9 to 15. I want you to go home and read. Just read this few verses. There is an olive tree, there is a fig tree, there is a vine, and there is a thorn bush. न्यायों की किताब 9वां अध्याय और 9वें पद में से मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पूरा अध्याय घर जाकर के पढ़ें। हम कुछ बात यहां पर पढ़ेंगे। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आदरमान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? The olive tree knows
I am here to produce olive fruit, and through that there will be olive oil. I am not going to be a king to rule. यहाँ पर जैतून वृक्ष को मालूम है कि मैं इसलिए पर लगाया गया हूँ कि मैं आपको जैतून दूं, उसके द्वारा आपको तेल मिल जाए। मैं वो नहीं कि मैं राजा बन के ऊपर आपके ऊपर अधिकार चलाऊं। Then fig tree says, I am here to give my fruit, not to rule. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंजीर का वृक्ष है वो कहता है कि मैं तुम्हें फल देने के लिए यहाँ पर हूँ, राज करने के लिए नहीं। The vine said, I am here to give the wine, I am not here to rule. और दाखलता कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर दाख देने के लिए पर हूँ, राज करने के लिए नहीं, अधिकार चलाने के लिए नहीं। Verse 14 says, finally all the trees said to the thorn bush, come and be our king. Then the thorn bush said to the trees, if you really want to anoint me king over you, come and take refuge in my shade. But if not, then let fire come out of the thorn bush and consume the cedar of Lebanon. तब सब वृक्षों ने जड़बेरी से कहा, तो आकर हम पर राज कर। जड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो जड़बेरी से आग निकलेगी जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। Keep this word and pray throughout this week. Let God speak to us. इस वचन को मद्देनजर रखते हुए आप पूरे हफ्ते दरमियान प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर आपसे बातें करने पाए। Next week the Lord will speak to you. अगले हफ्ते परमेश्वर आपसे बात करेगा। God is created with a purpose. परमेश्वर ने कुछ उद्देश्य के साथ हमें बनाया है। We need to look up to Him. हमें उसकी ओर निहारना है, उसकी ओर देखना है। Moses was very success. Joshua was very success. They're looking to God. मूसा अपने जीवन में बड़ा सफल रहा, यहोशू जीवन में सफल रहा। उसका कारण यही था कि वो लोग परमेश्वर की ओर देखते रहे। As far as they were lean upon God, the hand of God was pushing the enemy away. जब तक वो लोग परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहे, उसके ऊपर अपनी आशा को लगाए रहे, परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को पीछे धकेलता गया। When Achan started to look at the Babylonian salt, silver and gold, they were defeated. जब लेकिन आकान ने उस बबीलोन की जो चद्दर और ओढ़ना और सोना को देखा और अपने पास में रख लिया, उस दिन वो लोग पराजित हो गए। I need to look to you alone, O God. प्रभु हम चाहते हैं कि केवल आपकी ओर हम देखते रहें। हम हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, Lord, let us God, my eyes should always fix upon you, Lord. ओ परमेश्वर से हम कहे कि प्रभु मेरी आंखें निरंतर तेरी ओर लगी रहेगी। Never on Babylonian, Lord. ओ कोई भी संसारिक बातों के ऊपर नहीं प्रभु। My eyes should not be fixed on dollars, gold, silver, things of God. मेरी आंखें प्रभु डॉलर, सोना, चांदी के ऊपर नहीं लगे। Be upon you, Lord. प्रभु केवल आपके ऊपर। Come on, pray and ask God, God, help me, Lord. प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे, कहें प्रभु आप मेरी मदद करें। I don't want to be trapped by these things, oh God. प्रभु इन बातों के अंदर मैं फंसना नहीं चाहता हूँ। Help us, Lord. मेरी मदद करिए प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। हालेलुया। Thank you, Jesus. Jesus, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Bless your children, O Lord. आपके संतानों को आप आशीष करो प्रभु। Give us the discerning spirit, O God. प्रभु उनको समझ बुद्धि की आत्मा दो प्रभु। Not to be trapped by the evil plots, wicked plots, O God. प्रभु दुष्ट की योजनाओं में कभी फंसने ना पाए। Draw near to you, Lord. प्रभु आपकी करीब उनको खींच लीजिए। Bless, O Lord. आशीषित करे प्रभु। Lord, we pray for those celebrating this week birthday, wedding anniversary, O Lord. प्रभु इस हफ्ते जो लोग अपना एनिवर्सरी और बर्थडे मना रहे हैं, or on 21st, Beryl sister San Emmanuel celebrates his birthday. Bless him, Lord. प्रभु बेरल सिस्टर का बेटे के लिए प्रार्थना करते जब वो अपनी बर्थडे मना रहे हैं प्रभु जी। Lord, we pray for sister Julie
Christian, Lord, as we celebrate her birthday on 23rd, we release your blessing upon sister, oh Lord. सिस्टर जूली क्रिश्चियन उनकी बर्थडे मना रहे हैं इस हफ्ते में, प्रभु आप उनको आशीषित करें। We pray for Camlin sister, bless her, oh Lord. कैमलिन सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करें, आप उनको आशीषित करें प्रभु। Bless everyone, oh Father God. प्रत्येक को आप आशीषित करें। The blessing that we need is to just look at you, oh God. ओ प्रभु वो आशीष हमें चाहिए और केवल हम आपकी ओर देखते रहें। Dwell in the beauty of your holiness, oh Lord. प्रभु आपकी पवित्रता के अंदर हम निवास करते रहे प्रभु। That eyes will not be set on the Babylonian shawl, nor a silver or a gold, O God, but upon you, Lord. प्रभु हमारी आंखें संसार की या तो बेबीलोन की ऐसे ओढ़ने के ऊपर, चांदी सोने के ऊपर ना लगे, लेकिन प्रभु केवल आपकी ओर लगी रहें। Trust you completely, O Lord. पूरी तरह से आपके ऊपर भरोसा करने वाले बन We जाएं। love you with all our heart, O Lord. पूरे हृदय से प्रभु हम आपको प्रेम करते हैं। You are ever and ever be praised, O God. हमेशा हमेशा प्रभु आप ऊंचे उठाए जाए, आपकी महिमा हो। We are weak, but you are strong, and your grace is sufficient for us, O Lord. प्रभु हम तो कमजोर है, लेकिन आपकी अनुग्रह प्रभु हमारे लिए काफी है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Maybe we are living today in a ridiculed, mocked situation, but still we trust you, Lord. प्रभु आज हो सकता है हम ऐसी मजाक की भरी स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। Maybe the world can call us crazy, mad people, but still we love you, Lord. लोग या दुनिया संसार हमें प्रभु जी पागल दीवाने लोग कहें, लेकिन प्रभु फिर भी हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। Maybe they may be mocking at us for the things that we reject, but we thank you, Lord. You are the only one accepted us, O God. प्रभु जो बातें हमने ठुकरा दिए, हमने निकाल दिए प्रभु, उसको लेकर के संसार हमारी मजाक उड़ाए, फिर भी लेकिन प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। You are ever before us, O God. आप हमेशा हमारे आगे आगे है प्रभु। You are pushing our enemies. You are pushing our mockers and making a way for us, O Lord. ओ प्रभु हमारे शत्रुओं को आप आगे पीछे धकेल दे रहे, हमारे प्रभु जी मजाक उड़ाने वालों को आप पीछे धकेल दे रहे प्रभु, आप हमारे आगे आगे चलते हैं प्रभु। Come on, lift both the hand and tell God, I am standing here because you pushed so many of the strong enemies before us, O Lord. हाथ उठा करके हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर से, कहे कि प्रभु मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, वो उसका कारण ये है कि प्रभु बहुत सारे दुश्मन और शत्रुओं को आपने मेरे आगे से प्रभु जी पीछे धकेल दिया है, हटा दिया है। Come on, church. Hallelujah. 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 The name of Jesus. You यीशु के pushed, O नाम Lord. में You प्रभु pushed, O आपने Lord. उसको धकेल दिया है प्रभु। Come on, tell him personally, I am here because you pushed the enemies before us, O God. वो आप कहें कि प्रभु आपने मेरे शत्रु को धकेल दिया, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. Everybody. सभी लोग In your कहें। job, in your house, in your street, wherever you are, God has pushed the enemy and you are here. आपके गली में, आपके कार्यालय के क्षेत्र में, आप जहाँ काम करते हैं, वहां पर परमेश्वर ने शत्रुओं को हटा दिया है, इसलिए आज आप यहाँ पर खड़े हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All that we do should be for you and for your glory, Lord. प्रभु जो कुछ भी हम करें प्रभु आपके लिए और आपकी महिमा के लिए करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen. आइए ताली बजा के let's give a big hand to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's go with the blessing of God. Hallelujah. क्यों ना मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Hallelujah. You were here because even today you are here. God has pushed the enemies. Not one, not two. You do not know the numbers. Come on. I tell you, you do not know the numbers. How many members, how many numbers, how many millions were stood before you and still standing before you. It is the hand of God is pushing them and you are going forward. Even when you are walking, when you are in your car, when you go to office, you do not know how many God pushed. Every step you take, you do not know how many hundreds He pushed. Thank you, Jesus. Now may the Lord bless you. May the Lord keep you. May His light shine upon you. He will be gracious to you. He will fill you with His knowledge, wisdom, understanding. He will fill you with His word, with His breath. The three things that He has promised us. The breath of God,
the blood of Jesus and the bread of life, the word of God, in abundance. Wherever you stand, He will stand. He will go before you. He will surround you with His holy fire. You will be a burning bush, leading many closer to Christ. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, sweet communion of the Holy Spirit of God be with us as we walk in this journey looking to Jesus till Jesus return or we return. And all God's children said, Amen. We give all the glory to Jesus and tell of His love, His wonderful love. We give all the glory to Jesus. And tell of His wonderful love, and tell of His wonderful love. बोलो मगराज यीशु मसीह के, राजा यीशु मसीह के. God bless you all. Thank you for coming. Those who are watching us online, thank you for joining. You can share our church page, our YouTube one, with your friends and family so that many to be blessed. Wednesday we have the Bible study that will be online and offline. So be blessed, as well as Friday it will be on completely online. Thank you for joining. God bless you all.